Redmi Note 5 Pro का सक्सेसर यानी Redmi Note 6 Pro फाइनली थाईलैंड में लॉन्च हो गया है। और लॉन्च से पहले ही आपको पता होगा, आपने बहुत सारे YouTube में वीडियोस भी देख लिए होंगे अनबॉक्सिंग वगैरह के। और ये फ़ोन जो है लॉन्च से पहले ही दुबई में मिल रहा था और भी बहुत सारी जगह में जो है ये फ़ोन मिल रहा था, लेकिन फाइनली ये जो है ऑफिशियली लॉन्च हो गया है थाईलैंड में। और जो प्राइस रखी गई है दोस्तों, तो उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि ये फ़ोन इंडिया में कितने प्राइस में आपको देखने को मिल सकता है और कब तक देखने को मिल सकता है, और क्या इस फ़ोन के लिए आपको इंडिया में रुकना चाहिए या फिर आपको जो है कोई और दूसरा फोन ले लेना चाहिए। क्योंकि अभी इंडियन मार्केट जो है दोस्तों बहुत ही गर्मा गर्म है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ही कंपटीशन देखने को आपको मिलती है। और Realme ने तो मार्केट में दोस्तों आग ही लगा रखी है Realme 2 Pro को लॉन्च करके। और ऐसे में ये फोन अगर इंडिया में आता है तो जो फीचर्स के साथ थाईलैंड में लॉन्च किया गया है उस फीचर्स के साथ अगर इंडिया में आता है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा लोग जो है इस फोन को लेने में इंटरेस्टेड होंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं क्या कुछ फीचर्स के साथ ये फोन लॉन्च हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। अगर पीछे का डिजाइन आप देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर डिजाइन आपको देखने को मिलेगा जैसा कि Redmi Note 5 Pro में आपको देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों इस बार जो है कैमरास में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। इस बार जो है दोस्तों डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी कर दी गई है और डिस्प्ले में नॉच दे दिया गया है और डुअल सेल्फी कैमरा भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है इस बार। तो आगे अगर मैं बात करूं इसके प्रोसेसर को लेकर, तो यहाँ पे प्रोसेसर जो है बिल्कुल सेम दिया गया स्नैपड्रैगन का 636 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि आपको Redmi Note 5 Pro में देखने को मिलता है। अब अगर कैमरास की बात की जाए तो कैमरास जो है इंप्रूव्ड हैं। आपको Redmi Note 5 Pro से बेटर कैमरा सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलता है। साथ में आपको बहुत से AI फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि फोटो की क्लियरिटी को और भी अच्छा कर देते हैं। और सेल्फी के लिए दोस्तों इस बार 20+2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो ऐसे में इंप्रूव्ड सेल्फी आपको Redmi Note 5 Pro से देखने को मिलेगी। इंप्रूव्ड जो रियर कैमरा है वो भी आपको Redmi Note 5 Pro से देखने को मिलेगा। तो कैमरास जो है इंप्रूव किए गए हैं डेफिनेटली, लेकिन जो प्रोसेसर है उसको बिल्कुल अपग्रेड नहीं किया गया है। अब अगर बैटरी की बात करता हूं तो बैटरी यहाँ पे बिल्कुल आपको 4000 mAh की देखने को मिलती है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन Xiaomi की जो आदत है वो जाएगी नहीं, फास्ट चार्जर बॉक्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी अगर अदर चीजों की बात करें तो ये फोन जो Android 8.1 ऑडियो पे रन करता है, इसमें आपको फेस अनलॉक, उसके बाद जो फिंगरप्रिंट स्कैनर और बाकी नेसेसरी जो सेंसर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और ये फोन जो है दोस्तों इस बार भी USB Type-C पोर्ट के साथ नहीं आ रहा है, बल्कि माइक्रो USB पोर्ट के साथ आ रहा है। साथ में 3.5 mm ऑडियो जैक का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो अपग्रेड की अगर बात करें दोस्तों इस फोन की, तो यहाँ पे जो है कैमरा जो है अपग्रेड कर दिए गए हैं और डिस्प्ले यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी कर दी गई है और नॉच दे दिया गया है। बाकी अगर अदर चीजों पे आप ध्यान दें डिजाइन के बारे में, तो डिजाइन वही पुराना बोर्डिंग सा डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। और कैमरास जो है डेफिनेटली इस बार AI फीचर्स के साथ आएंगे तो काफी अच्छा कैमरा जो है आपको Redmi Note 5 Pro से देखने को मिलेगा यहाँ पे। और बैटरी वगैरह तो बिल्कुल सेम ही है। अब अगर बात करता हूँ मैं इसके प्राइसिंग को लेके, तो इसकी प्राइस लगभग 16,000 के करीब है। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ थाईलैंड में जो लॉन्च हुआ है। और इंडिया में भी दोस्तों ये फोन जो है इसी प्राइस में आएगा। तो जो Xiaomi का रिकॉर्ड है दोस्तों उसके हिसाब से इसको आने में दोस्तों अभी 1-2 महीने इंडिया में लग जाएंगे और इसकी जो प्राइस होगी इंडिया में भी लगभग 16,000 की होगी। लेकिन दोस्तों अगर इसमें प्रोसेसर अपग्रेड करके नहीं आता है इंडिया में, अगर स्नैपड्रैगन 660 या फिर 670 के साथ आता है इंडिया में, तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन अगर ये फोन वही स्नैपड्रैगन 636 के साथ आता है, 16,000 की प्राइस में लॉन्च होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को इस फोन के लिए जो है रुकना चाहिए, इस फोन को खरीदना चाहिए। क्योंकि इससे अच्छा ऑप्शन Realme 2 Pro जो है आप लोग के पास है, जहां पे आपको वाटर ड्रॉप लाइक नॉइज देखने को मिलता है और डिजाइन जो है काफी प्रीमियम मिलता है, कैमरास भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपको इस फोन का जो है बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। और अगर Xiaomi ये फोन इंडिया में लाती भी है तो उसको जो है कुछ चीजें अपग्रेड करनी चाहिए इंडियन मार्केट के हिसाब से, नहीं तो जो है ये फोन फेल हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये स्नैपड्रैगन 636 के साथ आता है तो क्या आप Realme 2 Pro की जगह इस फोन को लेना चाहेंगे, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके अपना प्यार दिखाएं और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए